Very good morning, students. So, in last lecture, we learned about hybridization. Once revise all the topics which we did in the last two lectures. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट क्या था? उससे पहले हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा कहते, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इतने डबल बॉन्ड यहाँ से प्रिपेयर होंगे, इतने डबल बॉन्ड यहाँ से प्रिपेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और फिर बॉन्ड बनेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं, लेकिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। मतलब फिर हम लोगों ने वहाँ पे समझा था कि टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर होता है एसएस ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल एंड पीपी ऑर्बिटल से बनता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ से बनता है? पाई बॉन्ड बनता है पीपी से, देन पी पाई टू डी पाई, उसे नाम दिया जाए पी टू डी, एंड डी टू डी में बनता है पी पाई एंड डी पाई एंड पी पाई एंड डी पाई। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ और हम लोगों ने मेथेन का एग्जाम्पल लेके ये समझा था कि भाई जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर एक ऊपर वाला जो हाइड्रोजन जो होता है वो एस एस ऑर्बिटल से बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हाँ, बहुत ही लर्निंग कंसेप्ट है, लर्न करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ ये टॉपिक, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे वीबीटी के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड वो एसएस ऑर्बिटल से प्रिपेयर हो रहा था और बाकी तीन बॉन्ड जो हैं वो एसपी ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहे थे। तो वहाँ पे नेचर ऑफ दैट बॉन्ड was different according to VBT, but experimentally we know that the four bonds present in the methane molecule are same, are equatorial, have same energy, have same bond length। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी क्या करेंगे वहाँ पे? इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से हमें पता चलती है ज्योमेट्री पता चलती है किसकी? तो स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट थियरी एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी only and only gives information about the structure. Hybridization gives geometry. लेकिन यहाँ पे आगे एक और प्रॉब्लम आने वाली है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी फेल कर जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, तो वो भी फेल कर जाएगा। लेकिन हर एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो ही सॉल्व होगा। अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा देखा था कि इफ़ 1s and 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर देन इट फॉर्म्स 2sp ऑर्बिटल्स एंड हैव अ लीनियर ज्योमेट्री
What is geometry? It is the arrangement of the atoms in surrounding of central atom. याद रखो ये बात, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, लिखो नोटबुक के अंदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स in the surrounding of central atom. It is called geometry. सेकेंड पॉइंट वहाँ पे वो मेंशन करो कि ज्योमेट्री इज डिपेंड्स अपॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. मैंने आप लोगों को पहले कहा था मेरा ये फेवरेट चैप्टर है, मुझे मज़ा आता है, लेकिन आप लोगों को मज़ा लेना पड़ेगा. अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल चैप्टर है पूरा. ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सराउंडिंग ऑफ central atom and it is dependent on bonding pair electron and lone pair electron. अगर एक s दो p ऑर्बिटल intermix with each other and forms new sp2, 3 sp2 orbitals, 3 sp2 orbitals, तो वो हम लोगों ने प्रिपेयर किया. देन sp3 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल, देन sp3d. sp2 में से क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर. sp2 में ट्राइगोनल प्लानर. फिर आया sp3, उसमें टेट्राहेड्रल. देन आएगा sp3d, तो sp3d में ट्राइगोनल पिरामिडल. और ऐसे देन आएगा हमारा sp3d2, उसमें ऑक्टाहेड्रल. दिस ऑल आर द नेम्स ऑफ द ज्योमेट्री एंड दिस टेबल यू हैव टू मेमोराइज बाय हार्ट विथ एग्जाम्पल. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे फाइंड करना है. तो उसके लिए मैं आप लोगों को दो मेथड्स दिखाऊंगा. दो मेथड्स में फर्स्ट मेथड जो यूज़ करनी है हमें, दैट इज़ ऑन द हेडिंग लिखो. चलो, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन. उसमें सबसे पहले नोट डालो, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज ऑफ सेंट्रल एटम. हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सेंट्रल एटम का होता है, कॉर्नर एटम्स का नहीं होता है. आप लोगों को ऐसा सिंपली ऐसा बोल दें कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO4 माइनस, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल. तो आप लोगों को पूरे कंपाउंड का नहीं निकालना है, यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, ऐसे आपको मान के चलना है. डन. तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दो मेथड से फाइंड किया जा सकता है. नंबर 1, एक होता है स्ट्रक्चर के ऊपर से, स्ट्रक्चर के ऊपर से. दूसरा आप लोगों को दिया जाए फॉर्मूला. पहला मेथड हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे करना है, और अगर सिंपली फॉर्मूला दिया हुआ है तो कैसे करना है. तो स्ट्रक्चर देखो, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे हमें एक फैक्टर फाइंड कर, इसका फॉर्मूला है Z, हमें फाइंड करना पड़ेगा. Z का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, अभी हम लोग ये फर्स्ट मेथड समझ रहे हैं. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम.
भाई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितनी हैं उसके ऊपर से हम लोग निकालेंगे। दूसरा टेबल नीचे ये बनाओ, Z एंड हाइब्रिडाइजेशन। Z की वैल्यू 2 आई तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आई तो sp2, 4 आई तो sp3। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करो, ज्योमेट्री भी लिखो। क्या होती है sp में लीनियर, फिर यहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल, फिर 5 तो sp3d ट्राइगोनल पिरामिडल। स्टार डालो तो इसके ऊपर ट्राइगोनल पिरामिडल के ऊपर। एक बात मुझे इसमें एक्सप्लेन करनी है, वो लास्ट टाइम रह गई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो वो मैं अभी आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर Z की वैल्यू 6 मिली, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और ये होगा ऑक्टाहेड्रल। दिस आर द ज्योमेट्रीज, चेक कर लो मैं, ऑल आर राइट। अच्छा यहाँ पे ट्राइएंगुलर है, ट्राइएंगुलर, और ये ट्राइगोनल है। ओके, तो ऐसे आप लोगों को पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल इसके पहले, और फिर हम लोग जाएंगे फॉर्मूला वाली मेथड से। दोनों में से कोई भी आप लोगों को दिया जाए, आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहला कंपाउंड SO3। अब आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो दे देता हूँ। ये होता है स्ट्रक्चर, कोई भी चार्ज नहीं होता। Z की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। लोन पेयर है, नहीं है, Z, तो आंसर क्या मिला, Z का 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, सेंट्रल एटम का। पाई बॉन्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन को, मैंने वो बात लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताई थी। सेकंड ले लो आप लोग, H2O, ऑक्सीजन, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 ऐसे सिंग होते हैं, उसको 2 लोन पेयर होती हैं। Z कितना मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब कितना हो गया 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड ले लो अमोनिया। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास होता ही है, याद रखना ये भाई। तो N ये ऊपर हो गया उसका लोन पेयर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। Z कितना 3 + 1 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। ये 3 हो गए। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी वहाँ पे, स्ट्रक्चर के रिलेटेड। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे PCl5 स्ट्रक्चर। मैंने कुछ आप लोगों को ऐसा बताया था उसके अंदर कि सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, 3 बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन के अंदर होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं बाकी 2 ऊपर या एक नीचे की तरफ होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये यहाँ पे मेंशन करो कि ये जो ऊपर हैं, ये दोनों ऊपर और ये नीचे वाला, उनको बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड।
क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड, और इसे बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। क्वेश्चन ये हुआ कि PCl5 अभी तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम के साथ अटैच हुए जो एटम्स है वो सभी सेम है, तो हर एक जगह पे Cl 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 आएगा। अगर मैं आप लोगों को XeO3F2 इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देखोगे तो sp3d में जाता है ये। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन उन दोनों में से कौन सा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा और कौन सा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके लिए आप लोगों को लिखना है नोट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies इक्विटोरियल पोजीशन। बस मुझे यही आप लोगों को, अगर मान लो वो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न, यहाँ पे देखो फ्लोरीन है तो यहाँ पे दोनों जगह फ्लोरीन आएगा और ये तीनों जगह पे ऑक्सीजन, और ये हमारा हो जाएगा एक्सीजेनॉन। तो ऐसे आप लोगों को करना है। अब PCl5 है तो उसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। Z क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो Z इज इक्वल टू 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होता है। NO3 माइनस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, Z क्या होगा, तो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, NO और O, ओके, माइनस इसके ऊपर, अच्छा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, लोन पर है एक भी नहीं है तो 0, यहाँ पे 3 आया वैल्यू, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं तो वहाँ पे नहीं है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, +4। मैंने आप लोगों को आगे बताया था नाइट्रोजन +5 मैक्सिमम कोवैलेंसी है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड 4 ही बनाता है वो, हाँ। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं तो लोन पेयर सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर से। फॉर्मूला दिया हो तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, वो मोस्टली आप लोगों को फॉर्मूला ही देंगे। सेकंड मेथड क्या है हमारे, इफ फॉर्मूला इज गिवन देन, तो फिर से Z ही फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिफरेंट है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर कंपाउंड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी प्लस और -1 हो। तो वैसे एटम कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन, ये सभी मोनोवैलेंट है। तो इनमें से कोई भी हो तो वो जितने भी नंबर में वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, एमोनिया ही ले लेते हैं। चलो भले ही हम लोगों ने आगे किया, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, 1/2 5, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 3, तो 8/2 इज इक्वल टू 4, और Z की वैल्यू 4 है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Z की वैल्यू तो मैंने आगे लिखा है वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
तो वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर से करो तो भी सेम आंसर आना चाहिए, फॉर्मूला से करो तो भी सेम आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए। डन। चलो हम लोग ले लेते हैं अब एक दो एग्जांपल करवा दूँ। SO4 2- ले लो। SO4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो अगर हम लोग पता नहीं है कि भाई लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर की कहाँ ज़रूरत है इसमें, चलो 1/2 सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। फिर पॉजिटिव प्लस क्या करना है, -2 चार्ज मतलब 2, और मोनोवैलेंट नहीं है इसमें, तो 6 + 2, 6 + 2 कितना, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। तो यहाँ पे भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा मान लो PO4 -3 दिया गया, फॉस्फोरस 1/2 5 होंगे, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, फिर +3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके 8 भी डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर कीजिए, रेफरेंस बुक आप लोगों के पास जो भी हो उसमें से इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। थैंक यू एंड वेरी मच।